हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द स्पंदन एकेडमी क्लास 7th, सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर 7। तो बच्चों, इस पार्ट का जो नाम है वो है सिक्के की आत्मकथा। सिक्के मतलब कि जो रुपया सिक्का होता है उसको, उसकी आत्मकथा। आत्मकथा से हमारा अर्थ है मेरी, मतलब उसकी खुद की कथा, आत्मकथा। सिक्के की अपनी कथा। तो आइए पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। मैं एक सिक्का हूँ, गोल गोल चमकदार। मेरा रूप सदियों से मनुष्य के मन को मोहित करता रहा है। वह मुझे पाकर आनंद से खिल उठता है। जेब में रहता हूँ तो जेब गर्म हो जाती है और मनुष्य प्रसन्न। जेब में नहीं रहता हूँ तो जेब खाली और मनुष्य उदास। मेरे इस मनमोहक रूप के पीछे एक लंबी कहानी है। मेरा रूप पहले ऐसा नहीं था जैसा तुम अभी देख रहे हो। क्या तुम मेरी कहानी सुनना चाहोगे? मैं पहले इस रूप में नहीं था, बल्कि धरती की सतह के अंदर अपने अयस्क रूप में आनंद के साथ रहता था। मतलब कि धरती धरोहर अयस्क रूप में। एक दिन ठक ठक करके किसी ने धरती के उस कोने को खोदा जहां हम रहते थे। हम कई लोगों की पदचापें सुनते रहे, मतलब कि पैरों की आहट। कई मशीनों की गड़गड़ाहट भी वातावरण में गूंजने लगी। यहाँ तक कि धरती के सीने में एक भारी भरकम सुरंग खोदकर लोग मेरे घर की चार दीवारी तक उतर आए। सुरंग मतलब धरती में जो रास्ता बनाया जाता है उसको सुरंग बोलते हैं। उनके हाथों में कुछ यंत्र थे। उनके चेहरे पर अजीब सी नकाबें थीं। उनके सिर की गोल गोल टोपी पर एक तेज प्रकाश जल रहा था। वे हमारी ओर ललचाई हुई आंखों से देख रहे थे, मतलब पैसे को देखकर आंखें ललचा गईं। वे मशीनों से हमारी दुनिया पर चोट करते रहे और हमारे चमकते हुए टुकड़ों को बटोरकर बाहर ले आए, मतलब धरती की सतह से बाहर ले आए। मुझ में अनेक प्रकार की धातुएं और बहुत सी अशुद्धियां मिली हुई थीं। मतलब अलग अलग धातुएं थीं और अशुद्धियां थीं, मतलब मिट्टी सब कुछ उसमें मिला हुआ था। मुझे धधकती हुई भट्टी में डालकर शुद्ध किया गया और टकसाल पहुंचाया गया। मतलब कि जब कोई भी धातु जब पृथ्वी के गर्भ से निकाली जाती है तो उसको शुद्ध करने के लिए, साफ स्वच्छ करने के लिए, उसको आकार देने के लिए पहले तो उसको भट्टियों में गर्म करके उसको पिघलाया जाता है। फिर उसको आकार देने के लिए टकसाल भेजा जाता है, मतलब कि जहाँ उसको आकार मिलता है। टकसाल की चहल पहल देखकर मुझे भट्टी में डालकर शुद्ध किया और टकसाल पहुंचाया गया। टकसाल की चहल पहल देखकर मुझे नवीन वातावरण का अनुभव हुआ। किंतु जल्दी ही पता चला कि मेरे आगे की यात्रा भी बड़ी कष्टप्रद है, मतलब कि कष्टदायी है। एक दिन मुझे कड़ाह में डालकर पुनः भट्टी पर चढ़ा दिया गया। कढ़ाई पे डाल के पुनः भट्टी पर चढ़ाया गया। आग का ताप इतना बड़ा कि मेरा शरीर पिघलने लगा, मतलब आग इतनी बड़ी कि शरीर पिघलने लगा। तो उसे आकार देने के लिए क्या होता है, धातुओं को पिघलाया जाता है। अत्यधिक पीड़ा के कारण मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को अनेक टुकड़ों में बांटा पाया। मैंने टुकड़े होने पर भी मेरा अस्तित्व वही था। वहाँ मेरे जैसे हजारों साथी मेरे साथ थे। मेरी विश्वसनीयता और पहचान के लिए प्राचीन समय से ही राजाओं ने मेरे एक और अपने राज्य की मुद्रा तथा दूसरी ओर मेरा मूल्य अंकित कर डाला। अब मैं सिक्का कहलाने लगा। अपने वैभव और सम्मान के लिए उन्होंने कभी सोने और चांदी में मुझे ढाला
तो कभी तांबे और अन्य धातुओं के मिश्रण से मुझे बनाया। यहाँ तक कि भारतीय इतिहास में उल्लिखित एक राजा ने तो अपनी पहचान चमड़े के रूप में मुझे चलाकर अर्जित की। स्वतंत्रता के बाद मेरा एक नया रूप देखने में आया। प्रजातंत्र के परिवेश में मेरा मान और बढ़ा। मेरे एक और अशोक चिन्ह तथा दूसरी ओर मेरा मूल्य व जन्म वर्ष अंकित किया गया। मुझे इस बात का गौरव है कि मैं समाज के हर वर्ग के पास रहकर समाज में सबको समान सेवाएं दे रहा हूँ, इसलिए सब लोग मेरा आदर करते हैं। यदि मैं व्यक्ति की असावधानी से या फटी जेब से गिरा भी तो किसी की नज़र पड़ते ही उसने मुझे हाथों हाथ उठा लिया। मैं जनसेवा के लिए सदैव तत्पर हूँ। लोगों तक पहुँचाने के लिए मुझे अपने कई साथियों के साथ टकसाल से बैंक तक भेजा गया। बैंक से लोग मुझे अपने साथ ले गए। घर पहुँचते ही एक नन्ही सी गुड़िया ने अपने पिताजी से मुझे मांग लिया। गुड़िया ने पेंसिल खरीदने के लिए मुझे दुकानदार को दे दिया। दुकानदार ने चाय का स्वाद लेने के बदले चाय वाले को सौंप दिया। चाय वाले ने सब्जी वाले को और सब्जी वाले ने दूध वाले को। दूध वाले के बच्चे ने मुझे मिट्टी से बनी गुल्लक में डाल दिया। यह ना समझना है कि मैं गुल्लक में अपने अन्य साथियों के साथ कैद हूँ, बल्कि यह तो मेरा विश्राम भवन है। यहाँ मैं अपने साथियों के साथ आराम से हूँ। गुल्लक में मैंने जब घरवालों की बातों को सुना तो पता चला कि मुझे गुल्लक में डाला जाना उनकी अल्प बचत है, तो कुछ समय के लिए बचत की है। आर्थिक संकट के समय गुल्लक से बाहर निकालकर मेरा सदुपयोग किया जाता है। बच्चे अपनी गुल्लक में जमा धनराशि के स्वयं मालिक बनने का अनुभव कर प्रसन्न रहते हैं। मैं पहले एक मनुष्य के पास बहुत दिनों तक रहता था। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ आवश्यकताएं भी बढ़ी और मेरे चलन की गति भी बढ़ गई। आर्थिक उन्नति के बाद मेरी यात्रा और विस्तृत हो गई है। मेरी गति के साथ साथ मेरे नए साथियों की संख्या भी बढ़ी है। मेरी इस गति के कारण तथा टकसाल में नए साथियों न होने से मेरी कभी कभी समस्या बन जाती है। इस कमी को दूर करने के लिए कागज के नोट छापे जाते हैं, किंतु कागज के नोट की तुलना में मैं अधिक समय तक अपनी सेवाएं देता हूँ, इसलिए मेरा अस्तित्व अभी तक बना हुआ है। मैं अजर अमर हूँ। मेरी यात्रा अनंत है। जब तक जीवन है मैं चला हूँ, चलता रहूँगा।